7th फ्लोर पे जाना है मुझे। तो फाइनली मैंने दवाई ले ली है। जब मैं स्ट्रेचर पे लेटी और डॉक्टर आई, अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू तन्नुम सैफी व्लॉग। क्या हाल चाल है? अभी अभी मैं जागी हूँ एंड थोड़ी नींद में डूबी डूबी आंखें हो रही हैं। बट येस ऑफ कोर्स, जैसा कि आज है 6 नवंबर और आज है मेरी एक छोटी सी सर्जरी। जी हाँ, और इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना होगा क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है। 9 बजे मेरा सर्जरी टाइम है एंड इट्स ऑलरेडी 6:30 ऑलमोस्ट। सो जल्दी से मैं फ़्रेश होती हूँ, रेडी होती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। और किस चीज़ की सर्जरी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैंने जैसे एक शॉर्ट में कहा था कि दिल्ली से मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये सर्जरी भी एक फैसिलिटी के थ्रू हो रही है मेरी। तो ओवरऑल मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ और ये एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होगा। तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आनी है। तो आप इसी तरह से ब्लॉग में जुड़े रहो। सो गाइज़, हम घर से निकल चुके हैं और हमने ले लिया है ऑटो। और यार मैंने शूट नहीं किया अपने तैयार होने के बाद क्योंकि मुझे जल्द से जल्द निकलना था, हॉस्पिटल पहुंचना है ताकि मेरा टाइम से काम शुरू हो सके और टाइम से मेरी सर्जरी हो सके। डॉक्टर्स को कोई बहाना ना मिले मुझे डांटने का या टाइम इशू को लेकर कुछ भी कहने का। 7th फ्लोर पे जाना है मुझे और लिफ्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने सोचा मैं स्टेयर ही ले लेती हूँ। ओह गॉड, 5th फ्लोर पे आ गए फाइनली। बातें करते करते पता ही नहीं चला। सो गाइज़, मैं आई हूँ लोकनायक हॉस्पिटल या फिर जिसे इरविन भी कहा जाता है, जो कि दरियागंज दिल्ली गेट पर स्थित है। और ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर हर तरह का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और यहाँ मैं आज कराने आई हूँ अपनी एक छोटी सी सर्जरी जो कि मस्सों से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊँगी। एंड फाइनली हम 7th फ्लोर पे आ गए हैं। दवाई लेने के लिए बाहर भेजा है, मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ेगी वो एक दवाई। तो मैं वो दवाई लेने जा रही हूँ एंड फिर उसके बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट होगी। तो फाइनली मैंने दवाई ले ली है। अभी वापस से हॉस्पिटल के अंदर जा रही हूँ मैं। और इस दवाई का प्राइस है 260 रुपीज़ और ये एक ही बार यूज़ होगी। एक्चुअली ये कुछ एनेस्थीसिया टाइप की है, मैंने पूछा था उनसे। ओके, नाउ दिस टाइम मैंने रैंप लिया है बिकॉज़ लिफ्ट में फिर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और सीढ़ियों से ज़्यादा रैंप इजी होता है, तो मैंने इस बार रैंप ले लिया है। One eternity later. So my surgery is done और ये उन्होंने मेरे दवाई लगा दी है। So अभी ये दवाई लगी रहेगी तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, मैं साफ़ नहीं कर सकती इसे। और गुलशन मेरे साथ आई थी मेरा हौसला बढ़ाने। ये रही गुलशन, शादी के बाद देखनी थी ना, सबको अच्छी लग रही है ना बुरखे वाली गुलशन। सो गाइज़, बाहर आके हमें बहुत भूख लगने लगी थी और हॉस्पिटल के बाहर आपको काफ़ी फूड स्टॉल मिलेंगे। उन्हीं में से एक है ये जन आहार, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया है, जहां पर खाना बहुत सस्ता और अच्छा मिलता है। हमने ये थाली ली थी जिसमें थे छोले चावल, 4 पूरी, सब्जी, अचार, सलाद। और कैन यू इमेजिन, ये सिर्फ 20 रुपये का था। यानी एक इंसान के पेट भरने के लिए बहुत ही अच्छा, टेस्टी और रीज़नेबल फूड। फिर इसके बाद हम बस के लिए चले गए और ये देखो, दिल्ली में चल रही हैं इलेक्ट्रिक बसेस जो कि 0% स्मोक करती हैं। तेरा डाल देना।
ओके गाइस, आते हुए हमने बस ले ली थी और बस के बारे में भी मैंने सोचा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सबको लगता है कि दिल्ली में बसेस बिल्कुल फ्री हैं, कोई किराया नहीं लगता, तो आपको बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। एक्चुअली ये बसेस फ्री तो हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ के लिए। जी हाँ, आप किसी भी तबके की लेडीज़ हैं, छोटी लड़कियाँ हैं, स्टूडेंट हैं या महिलाएँ हैं, दिल्ली से हैं, कहीं से भी हैं आप, आपके लिए दिल्ली में बसेस बिल्कुल फ्री है, नॉन एसी और एसी दोनों तरह की। बट ऐसा नहीं है कि आपको टिकट नहीं लेना पड़ता। एक्चुअली एक पास होता है पिंक कलर का, जो कि आपको बस में चढ़ते ही लेना होता है, जो आपको कंडक्टर के द्वारा ही दिया जाएगा। आपको वो लेना कंपलसरी है। अगर आप वो नहीं लेती हैं और बीच में कोई टिकट चेकर बस में आ जाता है और वो आपसे टिकट की मांग करता है और आपके पास वो पिंक कलर का फ्री वाला पास भी नहीं होता है, तो फिर आपको पेनल्टी पे करनी होगी, जो कि अराउंड 200 रुपीज़ है। जी हाँ, ये पासेस इसलिए दिए गए हैं ताकि एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर कितनी परसेंट दिल्ली की लेडीज़ हैं जो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रही हैं, जो कि गवर्नमेंट के आगे फ़ंड लेने में हेल्प करती है। और रही बात जेंट्स की, तो जेंट्स के लिए कोई दिल्ली में बसेस सेवा फ्री नहीं है। जेंट्स को किराया पे करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तबके के आदमी हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, स्टूडेंट हों, एम्प्लॉई हों, सबको देना होता है, जो कि मुझे थोड़ा सा अनजस्टिफाई लगता है। बिकॉज़ क्या है कि आदमी काम करता है, कमाता है, पर वो फैमिली पे खर्च करता है। ऐसे में उसे कहीं भी कोई फैसिलिटी या कंसेशन नहीं मिलता किराए में, तो वो थोड़ा सा गलत लगता है। ये कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं हुई। हाँ, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि किराया थोड़ा कम कर दे, लेकिन लेडीज़ और जेंट्स दोनों से ही किराया ले, क्योंकि लेडीज़ जब कमाती हैं तो 70% लेडीज़ अपने ऊपर ही अपनी कमाई खर्च करती हैं, तो ऐसे में वो किराया पे कर सकती हैं। आपको क्या लगता है इस सिलसिले में, आप प्लीज़ मुझे बताएं। A few hours later. गुड इवनिंग। सो अभी बज रहे हैं अगेन शाम के 6, मतलब मैं सुबह 6 बजे से वीडियो बना रही हूँ और शाम के 6 बज रहे हैं। 6 बजे इस वीडियो को स्टार्ट किया था इन्हीं कपड़ों में, और 6 ही बजे इस वीडियो को एंड कर रही हूँ सेम कपड़ों में। लेकिन हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तो यार इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि बस मैं आकर सो गई थी। तो और वैसे भी उस वक्त मुझे एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं पता चल रहे थे, क्योंकि दवाई लगी हुई थी, तो मुझे दवाई हटानी नहीं थी, सो मैं सो गई। अभी मैंने अपना फेस वॉश वगैरह किया है, सब यहाँ से भी क्लीन किया है। तो फाइनली अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह की सर्जरी थी, किस तरह की फैसिलिटी या बेनिफिट्स थे और क्या रिज़ल्ट है। पहली चीज़, सर्जरी क्या थी। सर्जरी एक वर्ड है बड़ा, लेकिन बहुत छोटा सा काम था मेरे मस्से हो गए थे गर्दन पे, ऑलमोस्ट 6-7 मस्से हो गए थे, जो कि अब विजिबल होने लगे थे। कुछ बड़ा वाला जो सरसों का दाना होता है ना, कुछ इस तरह के, वो बहुत गंदे से लग रहे थे और वो आगे को बढ़ते ही चले जाते अगर मैं उन्हें अभी कंट्रोल नहीं करती। तो मैंने सोचा मैं इन्हें निकलवा लेती हूँ। और जब मैंने इन्हें कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ उन लोगों ने गारंटी लेने से भी मना कर दिया। कुछ जगह कहा उन्होंने कि वो कट करेंगे, जिससे वो दोबारा वापस आ सकते हैं, क्योंकि जब तक जड़ नहीं निकलेगी तब तक वो दोबारा आ सकते हैं। कुछ ने चार्ज इतने बताए यार, 12,000, 7,000। तो ऐसे में फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती हूँ। तो मैं गई थी लोकनायक अस्पताल, जो कि दिल्ली गेट पे है, जिसे इरविन भी कहते हैं। बहुत सारे दिल्ली वाले तो ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। सो मैंने सोचा कि नहीं, मैं वहाँ से कराती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पहले कभी इलाज नहीं कराया। इनफैक्ट मेरे घर में ना 90% ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा सही हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं, और वहाँ से किया गया ट्रीटमेंट हमेशा सक्सेसफुल हो रहा है। तो जब मैंने इरविन में दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये लेज़र के थ्रू निकल जाएंगे, और ये मैंने लास्ट मंथ दिखाया था। सिर्फ 2 ही बार में मेरा ये काम हो गया। एक बार मैं गई तो उन्होंने मुझे डेट दे दी थी 6 नवंबर, और आज मैं जाकर ये काम करवा कर भी आ गई हूँ। कुछ पता नहीं चला। इवन मुझे लगा कि मैं गुलशन को भी बेवजह ले गई, क्योंकि वो थकी मेरे साथ जाके। अंदर तो उसे कहीं जाने नहीं दिया, मुझे अंदर शूट भी नहीं करने दिया, मना कर दिया शूट करने से भी। ऑब्वियसली ओटी में कौन शूट करता, ऑफ कोर्स ये सर्जरी एक ओटी में ही हुई थी, तो ओटी में तो मैं शूट नहीं कर सकती थी। बट ये सब कोर्स पता भी नहीं चला।
हार्डली 10 मिनट लगे मेरी इस सर्जरी में और बस ये हो गया। और मेरा खर्चा अगर देखा जाए तो 260 रुपीज़ का एक खर्चा हुआ है, जो कि मैं मेडिसिन बता रही थी। वो एक ट्यूब थी एनेस्थीसिया की, जो मेरे इन मस्सों पे लगाई गई थी और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया गया था, जिससे यहाँ की जो स्किन है वो नम हो गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने इजीली लेज़र करा, मुझे पता भी नहीं चला कब हो गया सब कुछ, और ये निकल गए और ये बिल्कुल जड़ से निकल गए हैं। बट हाँ, अभी कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। ये जितनी भी आप ये जगह देख रहे हो ना, ये यहाँ पर मस्से थे, लेकिन अभी ये मस्से नहीं है। ये देखो, मैं आराम से इजीली इन्हें टच कर रही हूँ, कुछ नहीं है। ये खुरंट आ गया है, जो मतलब जब कोई चोट लग जाती है और वो थोड़ी ठीक होने लगती है तो उसके बाद एक स्किन थोड़ी ब्लैक कलर की हो जाती है ना, सख्त, तो ये एक आध हफ्ते में बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और मेरी स्किन कुछ इस तरह की नेक दिखने लगेगी। तो ओवरऑल ये ट्रीटमेंट मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ, खर्चा ना के बराबर हुआ है। रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, क्योंकि मस्से यहाँ विजिबल थे, आप सब जगह निशान देख सकते हो, ये सब लटक रहे थे और अभी ये सब क्लीन हो गए और कोई दर्द नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है। गाइस, अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है और स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दिल्ली गवर्नमेंट की इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो सब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन स्किन से रिलेटेड जितने भी ज़्यादा मैंने सुने थे लोगों से कि इरविन में सबसे अच्छा स्किन ट्रीटमेंट होता है, सबसे ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पर। तो और आपने देख ही लिया कि कितना क्लीन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्श ही क्लीन था, ओवरऑल हर जगह वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लीन है। बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी ही फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन बिल्कुल फ्री में। तो आप इस फैसिलिटी का जब चाहे फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, ओवरऑल इंडिया से आप कहीं से भी आ सकते हैं और आप यहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, ये पूरे इंडिया से आए हुए लोगों के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। इवन जो बाहर आउट ऑफ कंट्री से आते हैं वो भी यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो है ना दिल्ली बेस्ट। सो आपके शहर में क्या ऐसी फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल होती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं? नहीं। अगर मिलती है तो बताना, और आप किस शहर से हो ये भी बताना। खैर एनीवे गाइज, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई एम श्योर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और अगर हॉस्पिटल और बसेस से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी है जो आप दे सकते हैं तो कमेंट्स में बताना, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूं। और आप मुझे बताइए मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। बस यही था आज का ब्लॉग। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव।